नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आप तो ऑलरेडी वर्किंग एज ए कांस्टेबल, हाँ? जी सर। कहाँ पे? सर हापुड़ में पोस्टिंग है मेरी। हापुड़ में? आपको पता, मैं हापुड़ के आगे का ही हूँ, बुलंदशहर का, शाने के। हाँ सर, मुझे पता है। तो आप बन चुकी हैं ऑल इंडिया रैंक 5। यस सर। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली जो सोचा था वो मिल ही गया। बिल्कुल बिल्कुल, मिलना ही था। आपने मेहनत जो इतनी करी है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। आपके चेहरे की मुस्कान आपकी खुशी बता रही है, हाँ? यस सर। तो अभी ड्यूटी पे ही हैं आप? हाँ सर, ड्यूटी पे ही है। झंडे गाड़ दिए जी आपने। उम्मीद थी कि आप ऑल इंडिया रैंक 5 आएंगी? सर नहीं, उम्मीद तो नहीं होती, अब करते हैं तो हाँ देते अपना 100%, लेकिन ये नहीं होता कि हम सबसे अच्छा कर रहे होते हैं उस समय। नहीं, आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। और शायद आप गर्ल में तो ऑल इंडिया रैंक 1 है। यस सर। मतलब आप उत्तर प्रदेश राज्य की ऑल इंडिया नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य में गर्ल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1 है आप। यस सर। मतलब तारीफ है, काबिल काम किया है जी आपने। कितने नंबर बने आपके? आप चार? लोगों का आशीर्वाद। जी सर। कितने नंबर बने आपके? सर मेरा रॉ स्कोर तो था 382.5। 382, 400 में से? और सर मेरा मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। होगा ही नहीं, आप छात्रा जो हमारी हैं। यस सर, मतलब आपके सीजीएल के स्टूडेंट हैं हम। अच्छा, सीजल बैच के स्टूडेंट, उन्होंने बहुत झंडा गाड़ा। भी ऑल इंडिया रैंक 2 थे, मतलब ये यूपीएसआई रैंक 2 थे, वो भी सीजल बैच के स्टूडेंट थे। गजब। जो आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, मतलब सारे सेशन, अभी पिछले बार मे प्री भी हो गया था, इस बार मेंस नहीं हुआ पर। ओके, नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया आपने तो। मैथ में पूरे में से पूरे 400 में से 382 नंबर, इतने में तो 2-3 लड़के पास हो जाते हैं, हाँ? क्या करेंगे इतने सारे नंबर्स का? अब सर ये मतलब आप पेपर तो जानते ही थे, अगर सीजे वाला बच्चा अगर उन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहा तो क्या ही तैयारी थी हमारी सीजीएल की। आप कब से वर्किंग है कांस्टेबल में? सर इसी अभी तो ज्वाइन किया है मैंने, न्यू रिक्रूट हूँ मैं। अच्छा, 2024 वाले से ही? यही 2025। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फिर कितना टाइम हुआ आपको ज्वाइन करते हुए? अभी 3 महीने तो हुए सर, अभी ट्रेनिंग खत्म हुई है हमारी 26 अप्रैल को। अच्छा। तो तीसरा महीना चल रहा है पोस्टिंग हुए। तो यार, कितनी गजब की बात है कि एक जॉब कांस्टेबल की सही से उसमें सेटल नहीं हुए, अब यूपीएसआई बन गए। आगे यूपीएसआई से भी आगे बनने का कुछ विचार है क्या? बिल्कुल सर, मेरा सीजीएल ही टारगेट है, शुरू से वही देखा है, वही करना है। करोगे आप? कौन सी ड्रीम जॉब है आपकी सीजीएल में? अब तो मेरे जीएसटी इंस्पेक्टर है, तो 3 ही चाहिए। जीएसटी इंस्पेक्टर, हाँ? यस सर। बस बन के रहेंगे आप जीएसटी इंस्पेक्टर। बहुत बहुत बढ़िया। आपका वैसे गांव कौन सा है प्रॉपर? सर मैं मथुरा में कोसी कला। अच्छा, मथुरा में। यस सर। तो कैसा लग रहा है आपके थाने के आपके सहयोगियों को कि आप गर्ल्स कैटेगरी में पूरे राज्य में रैंक 1 है? तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सब मतलब अनएक्सपेक्टेड ही होता है जब भी कोई कुछ ऐसा होता है, क्योंकि पहले से सोचते तो नहीं है ऐसा। हाँ, नहीं, आपने मेहनत करी है, मेहनत का फल मिला है। घर वाले खुश हैं? बहुत खुश है सर, पापा सबसे ज्यादा खुश हैं। पापा तो खुश होंगे ही होंगे। तो आपने मेहनत करी तो भगवान ने उसका फल तो दिया आपको इतना जल्दी जल्दी, हाँ? यस सर। तो मैथ्स में पूरे में से पूरा बनाए थे आप? कुछ ज्यादा हल्का मैथ्स नहीं था आपके लिए? इजी मतलब ज्यादा हल्का मैथ्स था ना यूपीएसआई का तो? हाँ सर, मतलब वही है, अगर बच्चा सीजीएल की अगर अच्छे से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैथ्स का थोड़ा ठीक था। मतलब हमने तैयारी जो, जैसे इसका यूपीएसआई का जो 2017 का एग्जाम हुआ था ना, उसका लेवल का बहुत बहुत अच्छा था, मतलब बिल्कुल सीजीएल के मेंस के लेवल का था। हाँ। तो हमने उससे अप्रोच किया था। पर हमने 2021 का देखा, उसका और इजी था। तो जब 2017 के मार्क्स लगाते नंबर ही नहीं आते थे मैथ्स में। तो लेकिन फिर वही आपकी, अभी मैंने बुक्स मंगाई थी, अगर आप देख सकें तो आपकी दोनों बुक्स रखी हुई है। तो क्लास नोट्स रखे हुए हैं जी? जी सर, दोनों है मेरे पास। अर्थमेटिक भी और एडवांस भी, बहुत बढ़िया। जी सर, ये हैं दोनों। और आपकी ये वाली, ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। नहीं, ये तो हर सिलेक्टेड बच्चे के पास है मैथ्स कांसेप्ट। यस तो सर, हर सिलेक्टेड बच्चे के पास से किया था मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सारा मटेरियल तो इसी में से आया है पूरा? हाँ पूरा, मतलब ये जो है ना मैथ कांसेप्ट, सच में सर आउटस्टैंडिंग। गजब है ना? बहुत अच्छी है सर। कुछ भी नहीं है इससे बाहर।
बहुत सच बढ़िया में लगा। नहीं है सर, मतलब हम तो इस टाइम से कर रहे हैं, जो वीकनेस रहती है प्रैक्टिस की रह जाती है, अगर प्रैक्टिस अच्छी से कर रहे हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सारा खेल प्री के प्रैक्टिस लिए का तो ही है। ये मोर देन इनफ रहता है, कभी कभी जैसे प्री के लगाते हैं हाँ। तो मोर देन इनफ है ये कंसेप्ट। बहुत बढ़िया। तो आपने हिंदी वगैरह में, रीजनिंग में, सब में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है आपने। हाँ हाँ, जैसे मैथ्स में तो एक भी गलत नहीं था मेरा, रीजनिंग में मेरा एक गलत हो गया था, वो भी वैसे ही अच्छा। सिली मिस्टेक की वजह से। हिंदी में सिर्फ मेरा एक गलत था, जीएस में गलत हो गए थे। अच्छा, तो क्या ही गलत करा आपने? 400 में से 382 तो नंबर है ही। बच्चे डिप्रेशन में आगे आ जाएंगे इतने नंबर देख के। सर क्या करें हम। मेहनत ज्यादा करते। तो आप खुद बताओ, जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे थे, आपकी साल भर ट्रेनिंग चली है, फिर 3 महीने आपने ड्यूटी भी करी है, तो ड्यूटी के बाद भी कितने घंटे निकाल लेते थे पढ़ने के लिए? सर निकालने मतलब मिल जाते हैं 6-7 घंटे अप्रोक्स मिल जाते हैं। 6-7? ट्रेनिंग में हमें कम टाइम मिलता था। ट्रेनिंग में हमें मुश्किल से 4 घंटे मिलते थे, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता था हमारा, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता था। लेकिन पोस्टिंग के बाद तो हमें टाइम मिल जाता है, मतलब हम निकाल सकते। 8 बजे के बाद तो फ्री रहते हैं अगर नाइट नहीं है तो। और दिन में भी आराम से मिल जाते हैं 5-6 घंटे। और अगर नाइट है तो पूरा दिन अपना ही है। तो 5-6 घंटे आप पढ़ लेते थे, और मैं ये देखता हूँ कि बच्चे बिल्कुल फ्री होने के बावजूद भी 5-6 घंटे नहीं पढ़ते। अब जॉब रहने के बावजूद पढ़ रही है, तो आपका तो होना ही था। बहुत टाइम से कर रहे हैं, आपको पता है 4 साल हो गए सीजीएल के लिए। हाँ। फ्री हो जाता, मेंस नहीं हो पाता तो। नहीं, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, अब आप इस बार आपका मेंस भी होगा। यस सर। और जीएसटी इंस्पेक्टर आप बनोगे, लेकिन अभी यूपीएसआई बने हो, इसकी सफलता को एंजॉय करो। और हापुड़ तो पास में ही है, जल्दी से एक मिठाई भिजवाओ फिर बढ़िया से हापुड़ से। तो मिठाई भिजवाना है क्या? मैं खुद जो आ जाऊंगी, आप मुझे बताइए कहाँ है। बिल्कुल मिलने। खुद मन था, मुझे हो रहा था कि सीजीएल में हो जाए तभी शायद आपसे मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन तो पहले ही मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सम्मान समारोह में मिलेंगे। केशव, मैडम मिठाई लेके आएंगे, इनको एड्रेस दो। नहीं, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थाने में सब खुश हैं आपके? बहुत खुश है सर। सहयोगी? हाँ। और भी किसी का हुआ है आपकी जानकारी में? और भी किसी का सिलेक्शन हुआ है? सर यहाँ पे तो नहीं, लेकिन हम ट्रेनिंग में थे ना, तो 2 लड़कियों का और हुआ है, मतलब हमारी उनकी पोस्टिंग भी हापुड़ में ही है। ओके। तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग सिलेक्ट हुए हैं। अगर 4000 पोस्ट है ना, 4200 पोस्ट है, तो 4200 में कम से कम 3000 तो संख्या ऐसी होगी ही जो ऑलरेडी वर्किंग कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल सिलेक्ट हुए हैं। जो उनमें ज्यादा जो है मैक्सिमम संख्या है जो इस समय ट्रेनिंग कर रहे थे। हाँ, और जो फ्रेशर भी सिलेक्ट हुए हैं वो नहीं होगा जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा होगा। फ्रेशर में भी वो सिलेक्ट होगा जो सीजीएल की तैयारी कर रहा होगा, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। मतलब यूपीएसआई टारगेट वाले फ्रेशर बच्चे तो 4200 में 200 ही होंगे बस। बिल्कुल सर, वही होगा। मैंने तो जब मैंने कांस्टेबल ज्वाइन किया था, मुझे पता भी नहीं था, ना मुझे कांस्टेबल पोस्ट का पता था। हाँ। और ना इसका पता। जब वहां गए तो जब पता चला कि हाँ ये पोस्ट भी है, वहीं जाके एग्जाम का पता चला, वहीं की वहीं फॉर्म भरा, वहीं पढ़ के हो भी गया। मतलब चटमंगनी पट गया हो गया इसका तो। बहुत बढ़िया। तो मेहनत तो करी है आपने। यस सर। नहीं, आगे भी पढ़ाई छोड़ना मत, आगे भी कंटिन्यू रखना। सपना आपका जीएसटी इंस्पेक्टर का है, बन के रहना। तो वर्दी पहन के ड्यूटी के बाद कांस्टेबल की कैसा लग रहा है? अब अभी आपके देखे स्टार नहीं है, फिर 3 स्टार भी लग जाएंगे, अब 2 स्टार। यस सर। हाँ सर, वर्दी मतलब जब हम नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं ना, हाँ, तो हमारा जो पर्सनालिटी रहती है वो अलग रहती है, लेकिन जैसे हम वर्दी पहन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर अलग सा बिहेवियर हो जाता है। हाँ। अलग सोच अपने आप ही हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज, आप चलने का स्टाइल अपने आप ही चेंज हो जाता है। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बहुत सर। मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वर्दी वाला व्यक्ति अलग ही दिख जाएगा। बड़े। और क्या हाल है हापुड़ के? हाँ, हापुड़ सर बहुत अच्छा सिटी है। हापुड़ अच्छा। आप तो अभी आए नहीं है सर, आपको भी? यहाँ हम तो हापुड़ से ही गुजर के हम निकलते हैं आगे। अब तो हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर होते हुए जाते हैं ना। अरे सर यहाँ अभी वही मतलब गढ़मुक्तेश्वर हमसे 60 किलोमीटर होगा, 60-70 किलोमीटर। सर यहाँ ये वाला जो हमारा पड़ता है ना, ये मसूरी गुलाबटी रोड पे पड़ता है, गाजियाबाद की तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा। धौलाना, अगर आपने सुना हो, थाना धौलाना है। हाँ वही है, सब हमारा ही इलाका है ये। हाँ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। मिठाई
पेंडिंग सर। है? पक्का सर। हाँ, बिल्कुल सर। जब तक हमारी मिठाई नहीं आएगी हम शांति से नहीं बैठेंगे। हाँ। सर आप बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। और आपको तो डबल लानी चाहिए, आप कांस्टेबल की जॉब और फिर यूपीएसआई की जॉब। हाँ यस सर। हाँ, कांस्टेबल के लिए मैंने वही सेम वही पढ़ा था, यही बुक्स वगैरह पढ़ी थी। एक्चुअल में अगर आप ये मानोगे, मतलब ये कांस्टेबल के लिए तो पढ़ाना ना ही था, मतलब क्या ही पढ़े थे, उसके लिए सिर्फ हिंदी पढ़ना पड़ा था अलग से। तो ये तब भी सीजीएल की तैयारी चल रही थी। लेकिन इसके लिए मेहनत हुई है, इसके लिए करनी पड़ी, क्योंकि इसमें जो जीएस सेक्शन है वो थोड़ा ज्यादा ही अलग है। हाँ। पॉलिटी कवर कर सकते हैं हम, क्योंकि वो भी सीजीएल में आता है, लेकिन मूल विधि हो गया ये पूरा अलग पड़ जाता है, तो उसके लिए तो अलग से ही पढ़ना पड़ता है पूरा। दो ही सब्जेक्ट तो टफ पढ़ते हैं, हिंदी और मूल विधि, उनके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ी। तो ट्रेनिंग में थोड़ा हमें फायदा इस वजह से हो गया, क्योंकि हम मूल विधि, बीएनएस, बीएनएसएस सब हमारे ट्रेनिंग में पढ़ाई भी जाती थी। उसका यूपीएसआई की तैयारी में फायदा हुआ है आपको? बहुत सर, मतलब मूल विधि अगर हम घर बैठ के पढ़ते नहीं होता, मुझसे तो कभी नहीं होता, और वहां पढ़ते पढ़ते सारी धाराएं या पूरी बीएनएस याद हो गई, पूरी बीएनएसएस याद हो गई, सारे आर्टिकल्स एवरीथिंग। बहुत फायदा रहा ट्रेनिंग का। बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग में बेशक टाइम कम था, 4 घंटे थे, लेकिन तैयारी करने के लिए तो माइंड डेवलप होता है ना, वो आसपास के लोगों ने वो एटमॉस्फेयर दे रखा था वहाँ। हम ऐसा ही पढ़ाते थे, हम खुद उन्हें देख के अच्छा लगता था, तो और मोटिवेशन मिलता था कि नहीं हाँ वही चाहिए अभी तो इस समय। तो मिल गया, देखिए आपको झंडे तो गाड़े हैं आपने। हाँ। तो वहां पे और भी तैयारी करती होंगी ना आपके साथ में जो ट्रेनिंग में थी कांस्टेबल? यस सर, काफी बच्चों ने किया था। हाँ, सभी ने, लगभग सभी ने दिया होगा यूपीएसआई तो। सबने। मेरी ट्रेनिंग से पीटीएस मेरठ में हुई है। ओके। तो वहां पे मान लीजिए 80% बच्चों ने तैयारी की थी जो एग्जाम देने गए थे। मतलब एग्जाम उस दिन हमारा कंडक्ट हुआ था, उस दिन आप समझो मैं ट्रेनिंग सेंटर खाली हो गया था। बढ़िया। 1500 लड़कियां थी हम, 1513 अप्रोक्स, तो आधी 80% तो थी जो एग्जाम देने गई थी उस दिन। बढ़िया भाई। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल सिलेक्टेड स्टूडेंट जाएं पुलिस महकमे में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले थोड़ी दयालु तो होती हैं, और है वो तो बाय नेचर है, गॉड गिफ्टेड है। हाँ, गॉड बैलेंस कैसे होगा नेचर में? हाँ, नेचर में। हाँ, तो लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचनी चाहिए। चलो, बहुत अच्छा काम किया और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मेहनत से पढ़ो और अगले वर्ष जीएसटी इंस्पेक्टर बनो। थैंक यू सर। हाँ, और हमारा नाम भी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे रोशन करते रहो, बाकी बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको रिकमेंड भी करते रहना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम आपकी तैयारी में कुछ सहयोग दे पाए। कंसेप्ट किंग आपके पास है, बहुत सहयोग दिया है। हाँ। ये तो सर मेरे पास आई थिंक जब से मैंने शुरू किया है ना, ये मेरा आपने 3rd एडिशन था आपका। हाँ, वो सबसे पहले मैंने वो खरीदा था, फिर वो पुराना हो गया, मैंने ये ट्रेनिंग टाइम पे मैंने दोबारा परचेज की, उसमें थोड़ा अच्छे से दे रखा था ना। हाँ हाँ हाँ। क्लास नोट्स तो मेरे पास बहुत टाइम से हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। जी सर। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। जय हिंद।